हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन क्या होता है? एक हेक्सागोनल क्लोज रिंग होती है। ठीक है, 6 कार्बन से हेक्सागोनल क्लोज रिंग होती है जिसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। जैसे कि सिंगल तो ये डबल होगा, सिंगल देन डबल, सिंगल देन डबल। ओके, so hexagonal cyclic ring in which single and double bonds are placed. ठीक है, तो this aromatic ring is called as the benzene. ओके, अब हमें देखना है बेंजीन डेरिवेटिव। तो बेंजीन हमारे लिए एक पेरेंट जैसा हो जाएगा। ओके, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और हर कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच होता है। सो इट इज़ द बेंजीन। अब होता क्या है, जब डेरिवेटिव होगी इसका मतलब ये होगा कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्सटीट्यूट होगा बाय एनी ग्रुप। ठीक है, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो अगर हाइड्रोजन्स इस बेंजीन से अगर सब्सटीट्यूट होता है बाय ग्रुप, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? C6, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 5, और एक हाइड्रोजन के जगह यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच होगा। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? बेंजीन डेरिवेटिव। तो ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखना है। अब एक हाइड्रोजन ही सब्सटीट्यूट यहाँ से हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ से 1 तो होता ही है, लेकिन मोर देन 1 हाइड्रोजन आल्सो सब्सटीट्यूटेड बाय द ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मोनो सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। मान लो कि बेंजीन का एक ही हाइड्रोजन अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट हुआ है किसी सब्सटीट्यूएंट ग्रुप से। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स में, या फंक्शनल ग्रुप से बोल सकते हो, ऐसे कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर क्या होगा? ओके, तो मोनो सब्सटीट्यूटेड में क्या होगा? एक हाइड्रोजन से यहाँ से कम होगा बेंजीन से। ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग, दैट्स अ क्लोज रिंग ऑफ बेंजीन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल ये रहेगा। ठीक है, कार्बन में जो बॉन्डिंग नेचर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो वही रहेगा। सिर्फ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो वहाँ से क्या होगा? सब्सटीट्यूट होगा। अब मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होता है बाय एनी ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ। ओके, अब ऐसे केस में हमें क्या करना है? मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त क्या करना है आपको? सबसे पहले तो प्रीफिक्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। जो भी ग्रुप यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अटैच होंगे उनके प्रीफिक्स लेने हैं, और प्रीफिक्स के आगे आपको पेरेंट यानी क्या? बेंजीन का नाम लगाना है। ठीक है, तो प्रीफिक्स प्लस बेंजीन, इस तरीके से इसका नाम लिखना है। कुछ कंपाउंड के इसके अलावा भी स्पेशल नेम भी है। ठीक है, जैसे कि आप इसकी बात करेंगे, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बेंजीन को अटैच है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स यानी ग्रुप का नेमिंग करेंगे। तो CH3 का नाम क्या होगा यहाँ पर? मिथाइल, और उसके बाद हमें क्या लगाना है? बेंजीन। सो नेम क्या बनेगा इसका? मिथाइल बेंजीन। क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन। इसका एक स्पेशल नेम यानी टॉलिन, इसको क्या कहते हैं? टॉलिन। ठीक है, तो ये इसका एक स्पेशल नेम हो जाएगा, दैट्स अ टॉलिन। और बहुत सी रिएक्शंस में, ठीक है, बहुत से केमिकल रिएक्शंस में इसका स्पेशल नाम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट्स अ टॉलिन। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और भी मान लो कि एक सेकंड इथाइल ग्रुप है। ठीक है, एक और इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। इफ दिस इथाइल ग्रुप इज अटैच टू दैट बेंजीन, ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या मिलेगा? इसका नाम क्या होगा? तो क्या करते हैं? प्रीफिक्स, तो हमारा सब्सटीट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इथाइल, एंड लेटर ऑन वी राइट द बेंजीन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? इथाइल बेंजीन। ओके, अब जैसे इसका कोई स्पेशल नेम क्या है? यहाँ पे टॉलिन है, वैसा यहाँ पर नहीं है। मतलब कुछ कंपाउंड्स के हैं, कुछ कंपाउंड्स के हम इसी तरीके से नेमिंग बताएंगे, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड मान लो कि क्लोरो है। ठीक है, यानी Cl ग्रुप अटैच है। ओके, अब यहाँ पर ये जो मैंने अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बताया, इसकी जगह आप सर्कल भी यूज़ कर सकते हो। अब ऐसे भी आप शो कर सकते हो। ओके, अब इसका नाम क्या होगा? सब्सटीट्यूएंट ग्रुप क्या है यहाँ पर? क्लोरो, तो क्लोरो लिखना है। प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? क्लोरो, और बाद में लिखना है बेंजीन, तो नाम क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। हम ऐसे कंपाउंड्स के एग्जांपल ले रहे हैं जो मोस्टली यूज होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो इथाइल बेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट वन इज दैट सपोज NO2, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? हाँ, इसको क्या कहेंगे? NO2 ग्रुप को क्या कहेंगे? नाइट्रो। तो
क्या करना पड़ेगा, प्रेफिक्स, तो सबसे पहले क्या यूज करोगे, नाइट्रो, एंड देन राइट द बेंजीन, नाम क्या बनेगा यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। इसके अलावा जैसे कि मान लो कि अगर OH ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड सही, ठीक है, समझ में आया। इसका तो आपको एक लेसन भी पढ़ना है 12th में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है तो इस रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे, OH ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे इसके लिए, हाइड्रोक्सी, एंड देन राइट द बेंजीन, तो नाम क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इससे भी इसका स्पेशल नेम बहुत बार यूज होता है, दैट्स अ फिनॉल, क्या है, फिनॉल, ओके। और IUPAC के हिसाब से इस नाम को भी, इस नेम को भी एक्सेप्ट किया गया है, यानी इसको स्टैंडर्डली हम या स्पेशल नेम के तौर पे फिनॉल कहते हैं, और यही बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो फिनॉल, ओके। और एक कंपाउंड्स देख लेते हैं, जैसे कि CHO, ये कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है, ओके, क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, CHO को प्रीफिक्स के तौर पे, प्रीफिक्स अगर देखा जाए तो उसको हम बोलेंगे CHO को फॉर्मिल, क्या बोलेंगे, फॉर्मिल, ओके। और ये प्रीफिक्सेस ग्रुप के हमने इसके पहले लिए हुए हैं, ठीक है, ओके। तो दैट्स अ फॉर्मिल, और एरोमेटिक रिंग को हम क्या कहेंगे, दैट्स अ बेंजीन, ओके, इसको हम क्या लगाएंगे, बेंजीन, तो नाम क्या बन जाएगा, फॉर्मिल बेंजीन, ओके। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी बेंजीन। उसी तरह से और एक एग्जांपल ले लेते हैं, COOH, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, COOH, इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, 10th में भी पढ़ा है, एसिटिक एसिड जैसा कुछ एग्जांपल, CH3COOH, इट्स अ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा, क्या करेंगे, पहले ग्रुप का नाम लिखेंगे, दैट्स अ कार्बोक्सी, और बाद में क्या लगाना है, बेंजीन, इट्स अ कार्बोक्सी बेंजीन, ओके। लेकिन इसी तरह देखो यहाँ पर जैसे फॉर्मिल बेंजीन बताया, इसको आप स्पेशल नेम के तौर पे बेंजाल्डिहाइड कह सकते हो, ठीक है, क्या करोगे, बेंजाल्डिहाइड। वैसे कार्बोक्सी बेंजीन को हम बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं उसको, बेंजोइक एसिड, ऑइक लगाते हैं यहाँ पे, बराबर, COH ग्रुप अगर है तो हम क्या लगाते हैं, OIC, ओके। और उस वक्त क्या करते हैं हम, बेंजीन, यहाँ पर इसको बेंजीनोइक भी कह सकते हो, अगर लास्ट ही टर्मिनल को हम अगर ड्रॉप करते हैं OIC लगाते हो, बेंजीनोइक भी कहेंगे, बट ज़्यादातर ऐसा इसको बेंजोइक एसिड ही कहा जाता है, ओके। तो ये क्या है, दीज आर द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, समझ में आया। इसको क्या काम नेम, मिथाइल बेंजीन, स्पेशल नेम टॉलिन, इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर इसका एक स्पेशल नेम क्या है, फिनॉल, ओके। नेक्स्ट वन क्या है, फॉर्मिल बेंजीन, या फिर इसको स्पेशली क्या कह सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड। लास्ट वन इज कार्बोक्सी बेंजीन, या इसको कहेंगे हम बेंजोइक एसिड, ओके। इस तरीके से अब ये जो है, ये हुआ नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, बट इट्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, यानी एक ही हाइड्रोजन बेंजीन का सब्स्टिट्यूट हुआ है बाय सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे केस में नाम लिखते वक्त प्रीफिक्स प्लस बेंजीन लिखेंगे, ओके। और कुछ कंपाउंड्स के स्पेशल नेम जैसे मैंने लिखे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार इसी नाम का यूज होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन जो खास तौर से हमें यूज होंगे, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पर लिया है, खास तौर से इनको ध्यान में रखना, ओके। अब अगर साइड चेन अगर है, मतलब बेंजीन का नेक्स्ट, अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड हुआ, इफ द साइड चेन ऑफ कार्बन, अगर साइड चेन अगर कार्बन की अटैच हो, इफ द साइड चेन ऑफ कार्बन अटैच, ठीक है, अटैच टू बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग, अगर बेंजीन रिंग को बोल सकते हो या एरोमेटिक रिंग को, अगर साइड चेन ऑफ कार्बन अटैच है, ठीक है, तो साइड चेन अगर कार्बन एटम्स की एरोमेटिक रिंग को अटैच है, ठीक है, यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका नेम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बोल सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ओके। अब इस कंपाउंड्स का जब हम नाम लिखेंगे, एक्चुअली कैसे नेमिंग किया जाता है इसका, दिस कंपाउंड्स आर नेम एज अ एलिफेटिक कंपाउंड, इनका अगर हम नाम लिखेंगे, ठीक है, सो नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, एज
एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड जैसा इसका नाम लिखना है एलिफेटिक कंपाउंड, लेकिन इसमें जो एरोमेटिक पोर्शन रहेगा, ठीक है, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड जैसा तो नाम लिखना है, लेकिन इसमें जो एरोमेटिक पोर्शन रहेगा एंड एरोमेटिक पोर्शन, ठीक है, एरोमेटिक पोर्शन जो रहेगा उसको क्या कंसिडर करना है, कंसिडर एज अ सब्सटीट्यूएंट, ठीक है, कंसिडर्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, या उसको आप सब्सटीट्यूएंट के तौर पे कंसिडर करेंगे, किसको, एरोमेटिक पोर्शन को। बाकी उस कंपाउंड का नाम आपको कैसे लिखना है, एलिफेटिक कंपाउंड जैसा लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग तो है ही, ठीक है, या एरोमेटिक रिंग ये है, इसको अगर कार्बन की चेन है, मतलब साइड चेन है, मान लेते हैं जैसे कि CH2COOH, अब ये जो दिखाई दे रहा है इसमें तो दो ग्रुप आ रहे हैं, ओके, जैसे कि COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये जो है एरोमेटिक पोर्शन, इसको भी हमने क्या माना है, दैट्स अ कंसिडर एज अ सब्सटीट्यूएंट, तो ये भी सब्सटीट्यूएंट ग्रुप पे तौर पे होगा। COH ये भी, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब हम जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा है मैंने, दिस कंपाउंड्स नेमिंग एज अ एलिफेटिक कंपाउंड, तो एलिफेटिक के लिए कार्बन चेन को पहले सोचो, ओके। अब कार्बन कितने यहाँ पर, दो हैं, तो दो कार्बन्स के लिए क्या लिखोगे, इथ, ओके। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो ANE, और COH के लिए क्या लिखते हैं हम, OIC एसिड, E से स्टार्ट, O से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट E को हम टर्मिनेट करते हैं और OIC लगाएंगे, दैट्स इथेनोइक एसिड, ओके। अब जो बाकी बचा हुआ एरोमेटिक पोर्शन है वो हमने क्या कंसीडर किया है, सब्सटीट्यूएंट कंसीडर किया है, तो सब्सटीट्यूएंट का नाम प्रेफिक्स है और वो भी पहले लिखेंगे। अब यहाँ से जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, ओके, फिनाइल ग्रुप। तो ये हमारा सब्सटीट्यूएंट के तौर पे क्या होगा, फिनाइल होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिनाइल सबसे पहले, सब्सटीट्यूएंट को पहले प्रेफरेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप को तो लिखते वक्त ओवेल से आप उसके नेम को ऐड कर सकते हो, तो फिनाइल। अब देखते हैं कि पोजीशंस, अब ये है कार्बन की चेन, इसमें ये कार्बन तो ऑलरेडी ग्रुप में प्रेजेंट है, ओके, ग्रुप में एडेड है, इसका मतलब ये कार्बन तो हमारे लिए बहुत क्लोज, मतलब फर्स्ट हो जाएगा, और ये कार्बन होगा सेकंड। तो फिनाइल जो यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट हैं वो किस कार्बन को अटैच है, सेकंड कार्बन को, तो उसकी पोजीशंस को शो करना है, दैट्स अ 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ओके, समझ में आया। तो ये है साइड चेन। तो साइड चेन कंपाउंड्स में जब भी आप नेमिंग करोगे उनको एलिफेटिक कंपाउंड जैसा नाम तो लिखना है, और जो एरोमेटिक पोर्शन है उसको सब्सटीट्यूएंट के तौर पे लिखना है। तो सब्सटीट्यूएंट ग्रुप बोल दिया तो इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, ओके। सपोज अब फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि बेंजीन रिंग को साइड चेन मान लो CH2CH2OH, ओके, यहाँ पर है। अब ये किस तरह से हो सकता है, यहाँ पर OH ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फिनाइल सब्सटीट्यूएंट ग्रुप पे तौर पे होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो, एक तो इसको लिखते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले तो कार्बन की चेन देख लो, स्ट्रेट चेन, कितने कार्बन है यहाँ पर, दो हैं, तो दो से क्या होगा यहाँ पर, वर्ड रूट इथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, ANE, ओके। और OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको जब ऐड करोगे तो E को टर्मिनेट करते हैं, और इसके लिए पता है OH के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, OL, ओके, सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, OL। शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो से, तो इसका A टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर OL लगा देंगे। अब बाकी बचा एरोमेटिक पोर्शन, इस एरोमेटिक पोर्शंस को क्या करेंगे हम, फिनाइल के नाम से लिखेंगे, और वो क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, तो फिनाइल, ओके, फिनाइल इथेनॉल। अब ये कौन से पोजीशंस पे आएगा, ये कार्बन साइड चेन के कार्बन जो है उसमें से ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप को क्लोजली यानी अटैच है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन। तो फिनाइल कौन से पोजीशंस पे आएगा, 2, सो दैट्स अ 2-फिनाइल इथेनॉल। और एक लिख सकते हैं इसको, OH को अगर हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, अब ये जो हाइड्रोक्सी लिखा है यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ किया, इट्स अ प्रीफिक्स, ये डिनोट क्या करता है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स के लिए अगर लिखना है, प्रीफिक्स के तौर पे लिखना है, तो इसके लिए भी प्रीफिक्स, इसके लिए भी प्रीफिक्स। तो क्या करेंगे, दो डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखना है, जैसे कि हाइड्रोक्सी तो ये H आएगा और फिनाइल का P आएगा। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी को पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो हो जाएगा हाइड्रोक्सी, उसके बाद सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है फिनाइल, तो फिनाइल लिखना है, ठीक है। और लास्टली क्या करेंगे हम, हमारा पेरेंट क्या है यहाँ पर, बेंजीन, तो लिखेंगे बेंजीन,
ओके अब ये जो दो ग्रुप है इनकी पोजीशंस को आप शो कर सकते हो। फर्स्ट कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सी। फिनाइल जो है सेकंड कार्बन को अटैच है तो लिखेंगे 2 फिनाइल। सो 1 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल बेंजीन। ओके समझ में आया। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं नेमिंग। ये दोनों तो मैंने जैसे OIC और यहाँ पर क्या किया OL अटैच किया। इसके अलावा और एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने यहाँ पर OH लिया, इसके जगह अगर CH2 और एक Cl ग्रुप ले लेता हूँ, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? यहाँ क्या था OH फंक्शनल ग्रुप था, इसको लिखते वक्त हम ओवेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उसका प्रेफिक्स के तौर पे भी नाम हो सकता है, इसलिए ये एग्जांपल दोनों तरह से बता। यहाँ तो डेफिनेटली क्लोरीन या क्लोरो सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ तो वो ओवेल वाली बात आती ही नहीं है, सीधा सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है। ये भी सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको कहेंगे फिनाइल। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखना है अगर दो डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अगर है तो। लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे कंपाउंड को, तो लिखना है एलिफेटिक कंपाउंड। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2, तो लिखेंगे ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ओके, इथेन। अब क्या करना पड़ेगा? अब सब्सटीट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे तो Cl क्लोरो, इसका C पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले क्या करोगे आप? पहले देखो 2 कार्बन 1 सिंगल बॉन्ड AN, ये तो हो गया। सब्सटीट्यूएंट ग्रुप क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा तो इसका नाम पहले लिखोगे, दैट्स अ क्लोरो। उसके बाद ये सब्सटीट्यूएंट ग्रुप क्या बनेगा? क्या बनेगा? C6H5 फिनाइल, तो क्लोरो देन फिनाइल एंड देन इथेन। अब आप पोजीशंस देख लो कौन सी आएगी। ये ग्रुप जो हैं, चेन को ही देखना नंबरिंग करते वक्त, इसको नहीं। चेन अगर जो कार्बन की स्ट्रेट चेन है वहाँ पर ग्रुप कहाँ से क्लोज, यानी कौन से साइड से ग्रुप क्लोज में आता है। जैसे ये क्लोरो यहाँ पर फर्स्ट इस कार्बन को अटैच है तो इसको हम नंबरिंग करेंगे फर्स्ट और ये होगा सेकंड, तो पोजीशंस क्या बन जाएगी? 1 क्लोरो एंड देन 2 फिनाइल इथेन। ओके समझ में आया। तो इस तरीके से हम साइड चेन कंपाउंड्स के नेमिंग और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के नेमिंग को लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।